सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। मैं अनिल केदार भारती, कामी, बानहाट ब्लॉक कामी एसी विकास मंच का मैं अध्यक्ष। विशेष रूप से आज दिनांक 21/3/2021 बानहाट ब्लॉक कामी एसी विकास मंच की ओर से एक प्रेस वार्ता किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है, पिछले 18/3/2021 को सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में एक प्रेस वार्ता किया गया था और उसे सिलीगुड़ी टाइम्स नामक चैनल ने प्रचार प्रसार किया था। और इस प्रेस वार्ता को जो यतीन लामिछाने नामक एक व्यक्ति, जो अपने आप को विश्वकर्मा यूथ एसोसिएशन का अध्यक्ष बता रहा है, उन्होंने किया था। और साथ ही साथ वो ये बता रहे हैं, एसोसिएशन के अध्यक्ष बता रहे हैं, कामी समुदाय जो दार्जिलिंग से लेकर कूचबिहार जिला तक के गोरखा अनुसूचित कामी समुदाय के जो कामी डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से किए गए विकास कार्यों की प्रशंसा कर रहा है। कम्युनिटी हॉल हो या साथ ही गरीबों को आवास, हेल्थ, पेयजल, तमाम तरह की जो कामी जनहित के कार्य किया गया है, यह व्यक्ति उसका दावा कर रहा है। साथ ही साथ किसी एक विशेष राजनीतिक दल को, हमारे तमाम जो दार्जिलिंग से लेकर कूचबिहार डिस्ट्रिक्ट तक के जो कामी समुदाय के लोगों को एक किसी विशेष राजनीतिक दल को समर्थन करने की बातें कर रहा है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो विश्वकर्मा यूथ एसोसिएशन का नाम हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने विश्वकर्मा यूथ एसोसिएशन का नाम नहीं सुना है। और साथ ही साथ अगर विश्वकर्मा यूथ एसोसिएशन नाम का कोई संस्था कार्य कर रहा है तो हमारे डुअर्स क्षेत्र में कहाँ भी उनका जो आपको शाखा है, और साथ ही साथ उसमें शाखा में जुड़े हुए लोग कौन से हैं, ये भी हम लोग जानना चाहते हैं। और उन्होंने जो हमारे क्षेत्र में कहीं पे जनसभा किया हो या कोई मीटिंग्स किया हो, या हमारे जो कामी समुदाय के लोग किस परिस्थिति में आज हमारे यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, उन्होंने कभी सूद लेने की कोशिश की हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसीलिए हम लोग अचंभित है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और हम लोग जानना चाहते हैं कि ये ऐसा किस तरह से ये आदमी बोल सकता है इतनी बड़ी बातें। इसलिए हम लोग आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो इसकी हम लोग जो हमारे जो बानहाट ब्लॉक कामी एसी विकास मंच की ओर से हम लोग इसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम लोग अचंभित है कि एक व्यक्ति किस तरह से इस तरह की बातें कर सकता है। और हम लोग जो आपको मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, जो हमारे कामी जो अनुसूचित गोरखा अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, आपको हमारे डुअर्स क्षेत्र में 75%, 100 में से 75% लोग हमारे डुअर्स क्षेत्र में हैं। और हिल्स में आपको 25% लोग ही है जो हमारे समुदाय के। ऐसे में जो सरकार के द्वारा जो आपको कामी डेवलपमेंट एंड कल्चरल बोर्ड को जो 2016 में जो शुरू किया गया था, वो पहले भी हिल्स में दिया गया, अभी भी पता लग रहा है फिर से उसको सक्रिय किया गया है। तो मैं सरकार से भी विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे जो कामी एससी समुदाय जो के लोग हमारे क्षेत्र में ज़्यादा अधिक मात्रा में होने के बावजूद भी हमारे लोग काफ़ी सुविधाओं से वंचित हैं। हम चाहते हैं कि यह जो बोर्ड है हमारे डुअर्स क्षेत्र में लाया जाए, ताकि हमारे यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। इसके उद्देश्य से कर रहे हैं जी। तो ये जो उन्होंने किसी विशेष पार्टी का जो समर्थन किया है जी, आप लोग उसका खंडन तो कर रहे हैं, आप लोग किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट करते हैं क्या? जी नहीं, अभी तक हम लोगों ने किसी राजनीतिक दल को हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पर हम लोग ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, देखिए लोकतंत्र का अधिकार है हम लोग को इलेक्शन वोट देना, मतदान करना। पर हम लोग चाहते हैं, हमारे काफ़ी कुछ डिमांड्स हैं। जैसे हम लोग बानहाट क्षेत्र में एक एससी समुदाय के लिए, जो गोरखा अनुसूचित जाति के लिए एक नेपाली भाषा का आवासीय विद्यालय की हम लोग का डिमांड है। साथ ही साथ हम लोग बानहाट क्षेत्र में एक कम्युनिटी हॉल हम लोग चाहते हैं। और साथ ही साथ आपको हमारे यहाँ जो टी गार्डन बस्ती क्षेत्र में जो एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, और साथ ही साथ जो वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह है, काफ़ी सारे ऐसे जो डिमांड्स हैं हम लोगों का। अगर कोई राजनीतिक दल अगर हमारे डिमांड्स अगर स्वीकार करता है, आश्वासन देता है हमें कि आने वाले दिनों में अगर आपके डिमांड्स को हम लोग फुलफिल करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग इसमें विचार कर सकते हैं। और कोई भी राजनीतिक दल, अभी तक तो हमारे साथ में कोई राजनीतिक दल आके बात नहीं किया हुआ है, आने वाले दिनों में हम लोग इसमें विचार कर सकते हैं जी। तो उन्होंने किस पार्टी का समर्थन किया था जिसका आप लोग खंडन कर रहे हैं? उन्होंने टीएमसी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसका समर्थन किया था जी। आप लोगों का क्या कहना है? ना, हम लोग तो देखिए, मतलब हम लोग का कहना यह है कि जो हम लोग अभी फ़िलहाल जो हमारा बानहाट ब्लॉक एसी विकास मंच जो हम लोग का एक
समाज को लेके हम लोग जागरूकता अभियान संगठन को हम लोग हर एक बगान बस्ती क्षेत्र में जाके हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, और हम लोग उनकी जो समस्या है उससे भी हम लोग रूबरू हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो अभी हम लोग को फिलहाल, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जैसे हमारा शिक्षा से हमारे लोग वंचित है, आर्थिक रूप से हमारे लोग कमज़ोर हैं, और बहुत ऐसे हमारे जो क्षेत्र है जहाँ पे हमारे लोग आज भी जो जो आपको जाति आधार पे हमारा लोग जो एक तरह से दबाव में है, तो हम लोग चाहते हैं किस तरह से उनको एक मुख्य धारा में जोड़ा जा सके, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग आने वाले दिनों में किस तरह से अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे जो भी समस्या का अगर समाधान करता है तो हम लोग उसको निश्चित रूप से समर्थन करेंगे। जी उन्होंने दावा किया कि जी। राजनीतिक दल का, जी। तो डुवर्स में रहने वाले जो कामी समुदाय के लोग हैं, इनके तरफ से आपका क्या प्रतिक्रिया है? जी, हम लोग की तरफ से ये कहना, देखिए, मतदान करना हमारा लोकतंत्र का अधिकार है। हम लोग सभी इसके लिए हम लोग अपने अपने इच्छा अनुसार मतदान कर सकते हैं, और हम लोग किसी राजनीतिक दल का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, किसी का समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारे जो भी डिमांड्स है, जो हमारा आपको शिक्षा की बात हो, जो हम आवासीय विद्यालय की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग यहाँ कम्युनिटी हॉल की बातें कर रहे हैं, हम कुछ एम्बुलेंस की बातें कर रहे हैं, हम वोकेशनल ट्रेनिंग की बातें कर रहे हैं। अगर कोई राजनीतिक दल या कोई पार्टी चुनी हुई सरकार अगर हमारे आने वाले दिनों में हमारे डिमांड्स को अगर फुलफिल करते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग उनके साथ हम लोग आने वाले दिनों में उन लोग से हम लोग बातचीत कर सकते हैं। ये देखिए, वो तो उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि अगर वो एक पार्टी को समर्थन दे रहे हैं तो पूरे यहाँ के लोग उसको समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। ये उनका एक व्यक्तिगत विषय है, उन्होंने कहा होगा या वो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, पर हम लोग उनका भी विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग बस यही कह रहे हैं, हम लोग का ये कहना है, और मैं स्पष्ट रूप से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जो आने वाले दिनों में जो हमारी जो भी समस्याएं हैं, अगर समस्याओं का समाधान करते हैं तो बिल्कुल हम लोग निश्चित रूप से हमारा जो भी समाज है उन्हें हम लोग समर्थन करने के लिए लेकिन तैयार उन्होंने हैं। तो पूरे विश्वकर्मा और कामी समुदाय का समर्थन देने की बात कही है। जी, देखिए, अब वो कामी समर्थन का उन्होंने क्या ठेका ले रखा है क्या? वो तो हम लोग उस आदमी को पहली बार देख रहे हैं मीडिया में। आज तक हम लोग यतीन लामी छामे नाम का आदमी को हम लोग जानते भी नहीं है, विश्वकर्मा यूथ एसोसिएशन का नाम हम लोग जानते नहीं है, हम लोग अनभिज्ञ हैं। और इस तरह से हम लोग पहले भी आपको मैं कह चुका हूँ कि इतनी बड़ी बात जो आप दार्जिलिंग से लेके कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट तक आप किस तरह से बोल सकते हैं, किस आधार पर बोल सकते हैं, जब जहाँ की आपका कोई संगठन नहीं है, जहाँ आपने कभी आके यहाँ के जो हमारे समुदाय के लोग किस माने परिस्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं, आपने कभी सूद लेने की कोशिश नहीं की है, तो इस परिस्थिति में आप इतनी बड़ी बातें किस तरह से कह सकते हैं? मैं आपके माध्यम से मैं उस व्यक्ति को पूछना चाहता हूँ कि किस तरह से आप इतनी बड़ी बातें बोल सकते हैं? सम्मेलन बोलाएको छ र बानाहाट ब्लक कामी विकास समितिको पदाधिकारीहरू पनि यहाँ उपस्थित भएका छ। यो पत्रकार सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य र एजेन्डा के हो? नमस्कार, मेरो नाम श्रीमती पूनम गौतम घिमिरे। हाम्रो जुन प्रेसको माध्यमबाट हामीले यो कुरा चाहिँ श्री यतिम लामी छानेज्यू समक्ष पुगाउन चाहन्छौँ र 18 तारिक उहाँको जुन सिलिगुडीमा जेन एउटा प्रेस कन्फरेन्स वार्ता भएको थियो, उहाँले हामी डुवर्सको जति पनि विश्वकर्मा कामी समाजको समुदायलाई उहाँले एउटा बेच्ने काम गरिराख्नु भएको छ। किनभनेदेखिको उहाँको भनाइको अनुसारले उहाँले हिल्समा हाम्रो एससीहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टले धेरै सहुलियत दिएर चाहिँ हामीले पुरै यो पार्टीलाई हामी कुनै पार्टीलाई एउटा समर्थन गर्छौँ, त्यसमा हामी पहाडदेखिको लिएर अब तराई क्षेत्रको सबै कामी समाजको मान्छेले चाहिँ यो पार्टीलाई हामी लाखौँको सङ्ख्यामा छौँ, हामीले यो पार्टीलाई समर्थन गर्छौँ भनेर उहाँको जुन वार्ता राख्नुभयो, त्यो वार्ताले चाहिँ हामी अलिकति समर्थन नभएर चाहिँ हामीले यस प्रेस कन्फरेन्स राख्नु बाध्य भएको। तपाईँ के भन्न चाहन्छ यस विषयमा? हेर्नुहोस्, उहाँले कुनै पार्टीलाई उहाँले समर्थन गर्ने कुरा राख्नुभयो, वो त्यो कुरा उहाँको आफ्नो विचार हो, तर उहाँले आफ्नो विचार हामीमाथि थोप्नु सक्नु हुँदैन। किनभने एउटा जन अधिकार हो हामीले मतदान दिनु, हामी आफ्नो इच्छाले कुनै पनि रुलिङ पार्टी होस् या कुनै पनि पार्टीलाई हामी आफ्नो मतदान दिन सक्छौँ। तर यो हामीले जुन अहिले गरेर हिँडिरहेको छौँ, यो हाम्रो एउटा पार्टी होइन, यो चाहिँ हाम्रो एउटा संस्था हो र संस्थालाई हामीले संस्थाको रूपले लिएर हिँडेको छौँ। विरोध पनि गरेको छैनौँ हामीले र समर्थन पनि गरेको छैनौँ। र तपाईहरुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ संस्थाको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के रहेको छ? यो हाम्रो संस्थाको मुख्य उद्देश्य चाहिँ हामीले जुन एससी हाम्रो छौँ, हामी एउटा पछडिएको जाति हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो कतिवटा डिमान्ड्सहरू छ, त्यो डिमान्ड्सहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टसम्म पुगाउने चाहिँ हाम्रो
एउटा इच्छा छ। के डिमान्डहरू रह्यो भने पनि जस्तो हाम्रो एउटा कामी समाजमा बानाहाट ब्लकमा एउटा नेपाली स्कुल बनाउने एउटा कम्युनिटी हल र हाम्रो सेवाको निम्ति अब एम्बुलेन्स भयो, यस्तै कतिवटा हाम्रो डिमान्ड्सहरू छ।